हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, बाल विकास का जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि शैशवावस्था कहाँ गया। यदि शैशवावस्था नहीं दिया गया है तो शैशवावस्था हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं शैशवावस्था भी इसमें होता है। सबसे पहले अगर यहाँ पर दिया होता तो हम शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था लेते। तो इसलिए जो प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास शुरू होता है। विकास शुरू कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी है प्रसव पूर्वावस्था से, ऑप्शन सी है शैशवावस्था से, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको बता दूं विकास जो है प्रसव पूर्वावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा छोटा गर्भ में होता है वहीं से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शैशवावस्था। शैशवावस्था कितने सालों तक होती है बताना है। ऑप्शन ए है जन्म से 4 साल तक, ऑप्शन बी है जन्म से 5 साल तक, ऑप्शन सी है जन्म से 7 साल तक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो आपको बता दूं जन्म से 5 साल तक होती है। ऐसा भी लिखा जाता है इसको 0 से 5 साल या जन्म से 5 साल ऐसा भी बोल सकते हैं। इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था चाइल्डहुड है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड है। ऑप्शन ए है 8 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी है 13 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो 13 से जो 18 होगी वो किशोरावस्था होगी। इसलिए 6 से 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था की आयु, 6 से 12 वर्ष। इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि होती है। अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको बताया किशोरावस्था की अवधि जो है 12 से 19 वर्ष होती है। यदि 12 से 18 दिया होता, 12 से 19 भी दिया है तो हम इसको ही महत्वता देंगे ज़्यादा। इसलिए ये हमारा किशोरावस्था जो है 12 से 19 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है यह सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो खिलौनों की आयु होती है वो हो जाएगी हमारी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को ही जो है गेंग एज कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु जो होगी हमारी पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ऑप्शन ए है 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 से 20 वर्ष, सी है 20 से 25 वर्ष और डी है 5 से 10 वर्ष। तो दोस्तों जो आयु काल है जिसमें मानसिक विकास जो है अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है वो हो जाएगा आपका 15 से 20 वर्ष। इसलिए बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख प्रमुख विशेषता इनमें से है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता इनमें से है। ऑप्शन ए है आत्मगौरव, बी है रचनात्मक, सी है सामाजिक प्रवृत्ति और डी है आत्मचेतना। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता जो है आत्मगौरव है। इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को जो है सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, सभी। तो 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो किशोरावस्था हो जाएगा। बालकों की जो किशोरावस्था होती है उसको सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है। सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर।
बालकों के विकास की किस अवस्था को कठिन काल माना जाता है? तो किशोरावस्था मैंने आपको बता दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन ए है एडो रिपोर्ट, बी है जीन पियाजे, सी है फ्रेडरिक ट्रेसी, डी है ई एल पील। तो जो किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, तो यह परिभाषा जो है आपकी जीन पियाजे ने दी है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोर को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, बी है सहानुभूति, सी है लालच, डी है जिम्मेदारियां। तो दोस्तों किशोर को जो है लालच नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा देना चाहिए, सहानुभूति और जिम्मेदारियां उठाने का अवसर देना चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, बी है बाल्यावस्था में, सी है किशोरावस्था के बाद, डी है प्रौढ़ावस्था। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रौढ़ावस्था में जो है हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो है शैशवावस्था में होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ी कम हो जाती है, किशोरावस्था में थोड़ी और कम, और प्रौढ़ावस्था में और ज़्यादा ही कम होती जाती हैं, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों, और बहुत आसान प्रश्न भी है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका स्टेनले हॉल का। यह कथन स्टेनले हॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की क्या विशेषता नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी है मानसिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन सी है दूसरों की निर्भरता, ऑप्शन डी है नैतिकता। तो दोस्तों मैं बता दूं, शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास में तीव्रता भी होती है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, और छोटा बच्चा शैशवावस्था में छोटा रहता है बच्चा, तो वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। तो नैतिकता की विशेषता नहीं होती है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को पता होगी। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 है जीन पियाजे के अनुसार, ध्यान में रखना है, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं? ऑप्शन ए है जन्म से मृत्यु तक, बी है जन्म से बाल्यावस्था तक, सी है जन्म से किशोरावस्था तक, और डी है जन्म से युवावस्था तक। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक जो आयु समूह के लिए जो है एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है दीवा स्वप्न, बी है संचय की प्रवृत्ति, और ऑप्शन सी है कल्पना की बहुलता, ऑप्शन डी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संचय की प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था की प्रमुख 3 विशेषता नहीं है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, किशोरावस्था एक नए जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठ पर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉन एंड सिम्पसन, बी है गैसेल, सी है स्टेनले हॉल, डी है ग्रीथ प्रे। तो 18 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेनले हॉल का कहना है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन जो है स्टेनले हॉल का हो जाएगा, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर। और स्टेनले हॉल का एक प्रश्न और अभी पहले करवा दिया गया है, संघर्ष और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने ही कहा है, ध्यान में रखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नांकित अवस्था में
प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। बहुत ही विवादों में रहता है दोस्तों ये प्रश्न, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको बता दूं मैं, आपको इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 का सी होगा, बाल्यावस्था। लेकिन कुछ कभी कभी किशोरावस्था भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम पात्रता सबसे ज़्यादा देंगे सी को, इसलिए सी हमारा 19 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, कथन है। ऑप्शन ए स्किनर का, बी है वुडवर्थ का, सी है बैलेंटाइन का, डी है हार्वर्ड का। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन है बैलेंटाइन का। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अतार्किक चिंतन मतलब बच्चा तर्क नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है 2 से 7 वर्ष, बी है 7 से 12 वर्ष, सी है 12 से 15 वर्ष और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा तो वो बच्चा छोटा होगा, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतार्किक चिंतन की अवस्था जो होगी आपकी 2 से 7 वर्ष, शैशवावस्था भी बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन ए है प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल्यावस्था में जो है विचारों में परिपक्वता आ जाती है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर गैंग एज क्वेश्चन आ गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि बाल्यावस्था को टॉय एज, गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज किसे कहा जाता है, तो वो होगी आपकी बाल्यावस्था को जो है गैंग एज कहा जाता है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए फिर से आ गया प्रश्न, बहुत ट्रेंड होता है ये वाला क्वेश्चन। बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो टोली आयु, गैंग एज तो कहा ही जाता है। तो बी है बक्की अवस्था भी, सी है जीवन का अनोखा काल, तो डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था को जो है टोली एज, गैंग एज भी कहा जाता है, बक्की अवस्था भी, जीवन का अनोखा काल और उपरोक्त सभी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है किशोरावस्था में, बताना है। ऑप्शन ए है 350 ग्राम, बी है 1260 ग्राम, सी है 1260 से 1400 ग्राम, डी है 1600 ग्राम। तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किशोरावस्था में जो है मस्तिष्क का भार होता है 1350 ग्राम। मैं आपको बता दूं तो ये सी में जाएगा, क्योंकि 1260 से 1400 ग्राम के बीच में पाया जाता है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है। ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रश्न। क्रोध संवेग की तीव्रता किस अवस्था में अधिक होती है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है उत्तर किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर किशोरावस्था में जो है क्रोध संवेग की तीव्रता पाई जाती है, अधिक भी होती है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। ये प्रश्न पहले भी हो चुका है वीडियो में, लेकिन ये क्वेश्चन फिर से घुमा के दिया है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, ऑप्शन ए है जन्म के पश्चात, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यकाल, डी है गर्भकाल। तो मैं आपको बता दूं, जो शिशु का विकास प्रारंभ होता है वो गर्भकाल या प्रसव पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था है। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है वह अवस्था है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शैशवावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, वो अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाएगी, इसलिए बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किस संवेगों की बात कही है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है। ऑप्शन ए है उत्तेजना, बी है कपट और प्रसन्नता, सी है भय, क्रोध और स्नेह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाटसन ने जो है नवजात शिशु में मुख्य रूप से भय, क्रोध और स्नेह संवेगों की बात कही है
और वाटसन का एक कथन भी है, उनका कहना है कि मुझे एक छोटा बालक दे दो, आप चाहो तो मैं से चोर, वकील, डाकू, कलेक्टर, जो भी चाहूँ मैं उसको बना सकता हूँ। ये कथन इन्हीं का है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द। किशोरावस्था की सर्वोत्तम विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द, ऑप्शन ए है विकास, बी है अस्थिरता, सी है परिवर्तन, डी है समायोजन। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किशोरावस्था की विशेषता को जो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द होगा वो परिवर्तन कहलाएगा, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, बी है बौद्धिक विकास, सी है मानसिक विकास और डी है कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो 13 वर्ष की आयु तक जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसका जो है बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो जाता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, पर्यावरण, बुद्धि, मृत्यु। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित वंशानुक्रम भी कर सकता है, पर्यावरण भी कर सकता है, बुद्धि भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं कर सकती है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। किस अवस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो 33 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल्यावस्था में आते आते बालक की संवेगात्मकता और सामाजिकता का भाव आ जाता है, इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कहाँ, किस उम्र तक, किस वर्ष तक होती है बताना है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष तक, बी है 12 वर्ष तक, सी है 21 वर्ष तक, तो डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को यहाँ तक उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर पता होगी। तो बाल्यावस्था जो होगी हमारी वो आपकी हो जाएगी 12 वर्ष तक, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगते हैं। बाल्यावस्था में बालक अंतर किस में समझने लगते हैं, ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए अच्छी और बुरी आदतों में, बी है माता पिता में, सी है मित्रों में, डी है शिक्षकों में। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। बाल्यावस्था में बच्चे जो है अच्छी और बुरी आदतों में अंतर समझने लगते हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है। शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थ तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है बताना है। ऑप्शन ए है 8 साल, बी है 11 साल, सी है 9 साल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 साल में जो है बच्चा शब्दों के वाक्यों को दोहराने लगता है, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या भी करना सीख जाता है और भिन्न भिन्न पदार्थों की तुलना भी करना सीख जाता है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विकास शुरू होता है, ये प्रश्न फिर से आया है दोस्तों। तो विकास जो शुरू होगा आपको बता दूं फिर सब पूर्व अवस्था से होगा, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूर्व बाल्यकाल अवस्था है, पूर्व बाल्यकाल अवस्था कौन सी है बताना है। ऑप्शन ए है 3 से 4 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। तो पूर्व बाल्यकाल की जो हमारी अवस्था होगी वो आपकी हो जाएगी 3 से 6 वर्ष, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है बताना है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। तो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शैशवावस्था में जो है सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है, इसलिए बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो मैं आपको बता दूं स्फूर्ति की अवस्था जो है बाल्यावस्था को माना जाता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41 है, किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल सकता है? किशोर के अनुसार 7 वर्ष का बालक कितने शब्द बोल सकता है? ऑप्शन ए है 5,600, बी है 21,200, सी है 9,600 और डी है 34,000। तो 41 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 वर्ष का बालक जो है 21,200 शब्द तक बोल सकता है, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था। तो 42 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवेगात्मक विकास जो है बाल्यावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, कुछ अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, कुछ अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम एवं वातावरण से, बी है वातावरण से, सी है जलवायु से और डी है वंशानुक्रम से। तो 43 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? ऑप्शन ए है हरलॉक, बी है जेम्स ड्रेवर, सी है मुनरो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये कथन जो है मुनरो का है। तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की व्यवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ये कथन जो है मुनरो का है, तो इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था और डी है किशोरावस्था। तो 45 का जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बाल्यावस्था में जो है बच्चा पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आया है दोस्तों ये भी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रश्न। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस प्रकार की जो है प्रबल भावनाएं जो है किशोर अवस्था में होती हैं, इसलिए बी हमारे यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए है गुणात्मक, बी है रचनात्मक, सी है गणनात्मक, डी है नकारात्मक। तो 47 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास जो है गुणात्मक है, तो ए हमारा 47 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का काल माना है? निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का काल माना है? ऑप्शन ए है बैलेंटाइन, बी है वॉटसन, सी है गुड एंड एफ और डी है स्ट्रेंग। तो 48 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैलेंटाइन ने जो है शैशवावस्था को सीखने का काल माना है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, बी है बालक वीर पूजा करता है, सी है इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, डी है बालक भाव प्रदान होता है। तो किशोरावस्था को जो है सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है, शेषावस्था की विशेषता नहीं है। शेषावस्था की विशेषता क्या नहीं है? मुझे लगता है ये शायद क्वेश्चन पहले भी अभी हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे हिसाब से। शेषावस्था की विशेषता नहीं होगी। ऑप्शन ए नैतिकता का होना, बी है शारीरिक विकास में तीव्रता, सी है मानसिक विकास में तीव्रता, डी है दूसरों पर निर्भर होना। तो शेषावस्था की जो है विशेषता, शारीरिक विकास में तीव्रता तो होती है, मानसिक विकास में भी तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता भी होती है, नैतिकता का नहीं होना, इसलिए ए हमारा यहाँ पर शेषावस्था में जो है नैतिकता की विशेषता नहीं है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है आगामी पात्रता परीक्षा MPTET 2026 की तैयारी हमारे चैनल से जुड़कर बहुत अच्छे से कर सकें। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।